हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका क्लोज टेस्ट का सेकंड सेट। अब जरा देखिए, जो लोग टेलीग्राम यूज़ करते हो आप वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम सर्च करोगे, ग्रुप आपको दिखाई देगा त्रिगीतम फोरम क्लब। वहाँ से आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो और जितने सारे लेक्चर्स हैं इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नाम से सर्च करोगे। एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एक एप्लीकेशन है और इसका लिंक मैं दे रखा हूँ कमेंट में, उस पर भी जा कर के क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। और अगर जिन्हें भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊंगा इसको ज्वाइन करने की क्या प्रोसीजर है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मतलब मैं पर्सनली लोगों को गाइड करता हूँ, जैसे कि वोकैबलरी सिखाता हूँ वहाँ पर टास्क और टेस्ट के थ्रू, और आपके जो भी पर्सनल डाउट होते हैं सारा कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ। अब ज़रा देखिए, फर्स्ट सेट तो हम लोग देख चुके हैं, सेकंड सेट देखने वाले हैं। ये एग्ज़ाम हुआ था आपका अगस्त में 2018 में, 2 अगस्त में। इसका आफ्टरनून शिफ्ट का हम लोग देखने वाले हैं पेपर। देखिए क्या करना है, सबसे पहली बात आपको कि आप इसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लोगे, ठीक है। ये पूरा जो है इसको पूरा आप क्या करोगे, एक बार आप पढ़ लोगे अच्छे तरीके से, क्लियर। इसको मतलब जल्दी जल्दी आपको देखना है, बोल बोल करके नहीं पढ़ना है, मन में पढ़ना है, समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि ये किस बारे में कहना चाह रहा है। तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये सैनिटेशन के बारे में बोल रहा है। सैनिटेशन होता क्या है इसके बारे में हम लोग ज़रा देखते हैं। सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ बोल रहा है सैनिटेशन रेफर्स टू द पब्लिक हेल्थ कंडीशंस। चलिए यहाँ तक सही है। ब्लैंक है, टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ब्लैंक ह्यूमन वेस्ट एंड सीवेज। देखो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बोल रहा है सैनिटेशन रेफर्स टू द पब्लिक हेल्थ कंडीशन टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन पे ध्यान देंगे। यहाँ पर दे रखा है रिलेट है, रिलेशन है, रिलेटेड है और रिलेट्स है, क्लियर। अब ज़रा देखिए फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर रिलेट है तो रिलेट यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ज़रा देखिए। यहाँ पर अगर हम रिलेट करते हैं, यहाँ पर अगर हम रिलेट लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो क्या होगा, सैनिटेशन रेफर्स टू द पब्लिक हेल्थ कंडीशंस रिलेट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो रिलेट करने का मतलब है कि यहाँ अगर हम रिलेट लिखते हैं तो वो वर्ब है। अगर कोई भी सेंटेंस में कोई वर्ब आता है तो उसका एक सब्जेक्ट चाहिए होता है ना। देखिए एक पॉइंट मैं और बोलना चाहता हूँ, इसका आंसर मैक्सिमम आप लोगों में से जानते हैं, ठीक है, लेकिन इसके पीछे के कॉन्सेप्ट आपको आज सीखना है। मतलब कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा और डिटेल में सीखने को मिलेगा, और इसका यूज़ बड़े बड़े क्लोज टेस्ट में होना है, बड़े बड़े ग्रामर के रूल्स में आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है, एग्जाम में ही मिल जाएगा आपको। तो आपको ध्यान से सुनना है कि मैं कौन सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर रिलेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिलेट यहाँ पर वर्ब है। रिलेट अगर वर्ब है तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी सेंटेंस में अगर वर्ब है तो उसका वहाँ पर उस वर्ब का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो अगर रिलेट मान लो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर रिलेट हम लिख देते हैं, तो रिलेट अगर है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ गया। अब कहोगे सर इसका सब्जेक्ट सैनिटेशन हो सकता है। अगर सैनिटेशन होगा तो रेफर्स का, रेफर्स भी तो वर्ब है, तो रेफर्स का कौन होगा इसमें, सब्जेक्ट। तो हम गौर करेंगे तो रेफर्स एक वर्ब है और यहाँ पर रिलेट एक वर्ब ले रहे हैं, तो रेफर्स का सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया कि सैनिटेशन है, तो रिलेट का सब्जेक्ट कहाँ गया। फिर आप कहोगे सर द पब्लिक हेल्थ कंडीशन, ये भी आपका एक नाउन है ना, नाउन है, मतलब ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगर ये रिलेट का सब्जेक्ट है तो बताओ यहाँ पर जो टू आया है प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया। तो हम देख रहे हैं कि सैनिटेशन जो है ये रेफर्स का सब्जेक्ट है और ये टू प्रीपोजिशन है, मतलब हर एक प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर तो क्लियर है कि इस टू का ऑब्जेक्ट है द पब्लिक हेल्थ कंडीशंस। तो एक ही सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी और भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर ये द पब्लिक हेल्थ कंडीशंस रिलेट का कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझना। इसका आंसर सबको पता है, लेकिन इसके बिहाइंड जितने कॉन्सेप्ट में सबको ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़े में करके मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग।
क्या बताया कि अगर यहाँ पर रिलेट रखते हैं तो रिलेट कहने का मतलब ये है कि वो एक वर्ब होगा और उसका एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर रेफर्स था तो रेफर्स का सब्जेक्ट क्या है, सैनिटेशन है ना। और ये टू प्रेपोजिशन है तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, द पब्लिक हेल्थ कंडीशंस, क्योंकि हर एक प्रेपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। और एक तीसरा रूल ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर रिलेट रखते हैं तो उस रिलेट का एक सब्जेक्ट चाहिए होगा और यहाँ पर उसका कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए रिलेट होगा नहीं। अगर रिलेट नहीं होगा तो रिलेट्स भी नहीं होगा क्योंकि वो भी वर्ब का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि रिलेट नहीं होगा, इसका आंसर रिलेट नहीं होगा, इसका आंसर रिलेट नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन, और रिलेट्स ये वाला भी नहीं होगा। तो फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। रिलेशन भी नहीं होगा क्योंकि ये नाउन है, अगर वहाँ पर नाउन रख देते हैं तो देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर कंडीशंस के साथ अगर हम नाउन रख देते हैं, कंडीशन आपका क्या है, TION से जितने सारे वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं। और यहाँ पर फिर से मैं नाउन रख रहा हूँ तो कंडीशंस रिलेशन ऐसा कोई वर्ड बनेगा, तो ऐसा कोई कंपाउंड नाउन तो बनता नहीं है ना, इसलिए रिलेशन भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या बच जाता है, रिलेटेड, तो रिलेटेड ही होगा। लेकिन रिलेटेड क्यों होगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सब देखने वाले हैं। जिस बुक से मैं इसको उठाया हूँ इस बुक में इसी क्वेश्चन का आंसर सही तो दे रखा है कि रिलेटेड होगा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही बुरी तरीके से मतलब तोड़ मरोड़ करके दे दिया है। उसमें बोला है कि टू क्लीन यहाँ पर वर्ब है और इस वर्ब की व्याख्या कर रहा है रिलेटेड और ये एडजेक्टिव है। तो भाई पहली बात कि टू क्लीन एक तो वर्ब है नहीं, और अगर वर्ब मान भी लेते हैं तो उसका कोई एडजेक्टिव कैसे एक्सप्लेन करेगा, मतलब एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई कैसे करेगा, उसके लिए तो एडवर्ब चाहिए होगा, है ना। तो दोनों तीनों तरीके से वहाँ पर गलत दे रखा है। अब समझो, यहाँ रिलेटेड दे देते हैं तो रिलेटेड क्या चीज़ का काम करेगा, देखो यहाँ पर रिलेटेड के साथ आपका टू आएगा, ठीक है। अब रिलेटेड टू जो है ये किसका काम कर रहा है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम करेगा। तो कहोगे सर प्रेपोजिशनल क्यों कहेंगे, रिलेटेड अगर एडजेक्टिव है और इसके साथ प्रेपोजिशन आया तो एडजेक्टिवल फ्रेज भी तो कह सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हो नहीं प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्यों। तो ध्यान देना, प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर रिलेटेड टू इसलिए होगा क्योंकि प्रेपोजिशन का काम क्या होता है कि एक सेंटेंस में कोई वर्ड को जोड़ना या फिर एक सेंटेंस में कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ना। तो पहला सेंटेंस तो आपका यहाँ तक हो जाता है, देख लो, सैनिटेशन रेफर्स टू द पब्लिक हेल्थ कंडीशन, है ना। दूसरा हो जाता है टू यहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट, मतलब ये वाला पार्ट क्या है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। तो इसको जोड़ने का काम कर रहा है इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट से। तो जोड़ने का काम कोई कनेक्टर करता है। कनेक्टर क्या होता है, या तो वो आपका प्रेपोजिशन होता है या फिर कोई आपका कंजंक्शन होता है ना। तो यहाँ पर रिलेटेड टू क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए रिलेटेड टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम कर रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्लियर। अब यहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्या है, देख लो, ड्रिंकिंग वाटर आपका क्या है, कंपाउंड नाउन, और इसको क्वालिफाई कर रहा है क्लीन। क्लीन किस चीज़ का काम कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए टू क्लीन यहाँ कोई वर्ब नहीं है। अच्छा एक सेकेंड हम लोग मान के चलते हैं कि टू क्लीन यहाँ पर कोई वर्ब है। अगर क्लीन यहाँ पर वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट कहाँ गया, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर टू क्लीन कोई वर्ब नहीं है, पहली बात। तो यहाँ पर आपको पूरा सीखने को मिल गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखो। क्या है यहाँ पर रिलेट और रिलेट्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो वर्ब हो जाएगा। अगर वर्ब होगा, हालांकि रिलेटेड भी वर्ब है, लेकिन रिलेटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म में आया है ना, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, और वो किसी प्रेपोजिशन के साथ यहाँ पर लगा है तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम कर रहा है। क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम क्या है, एक सेंटेंस में कुछ चीज़ों को जोड़ना, और यहाँ पर रिलेटेड टू जो है ये एक सेंटेंस में कुछ चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है, और ये चीज़ें ये सारी चीज़ है। समझ गए बात को। तो इतना कॉन्सेप्ट था इसके पहले। अब कहोगे सर टू क्लीन यहाँ पर वर्ब क्यों नहीं है, तो इसलिए वर्ब नहीं है क्योंकि भाई यहाँ पर इसके लिए कोई सब्जेक्ट चाहिए होता है, जो इसका सब्जेक्ट यहाँ पर नज़र आ नहीं रहा। दूसरी बात कि यहाँ पर रिलेट और रिलेट्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका कोई सब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं। तो कहोगे सर ये वाला नाउन जो है ये भी सब्जेक्ट का काम तो कर सकता है, जैसे रेफर्स के लिए सैनिटेशन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसी तरीके से रिलेट्स का और फिर रिलेट का सब्जेक्ट ये तो हो सकता है नहीं,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आया है टू। ये जो प्रीपोजिशन टू है इसका ये ऑब्जेक्ट है, और एक सेंटेंस में एक ही कोई ऑब्जेक्ट कोई दूसरे वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिलेशन भी नहीं हो सकता यहाँ पर, जैसे रिलेट नहीं होगा, रिलेट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ गए? रिलेशन नहीं होगा क्योंकि रिलेशन आपका एक नाउन है और ये कंडीशंस के साथ आएगा, तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड नाउन बनाना चाहिए, जबकि ऐसा कोई कंपाउंड नाउन है नहीं, बन नहीं रहा। कंडीशंस रिलेशन ऐसा कुछ नहीं होता है ना, इसलिए यहाँ पर रिलेशन नाउन नहीं होगा, रिलेटेड टू होगा। क्यों होगा? इसके सारे कॉन्सेप्ट आप सीख लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है कि फिर से पढ़ते हैं इसको। सैनिटेशन रेफर्स टू द पब्लिक हेल्थ कंडीशंस रिलेटेड टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। यहाँ पर क्या होगा? सेकंड में देखो, डिस्पोजल ह्यूमन वेस्ट एंड सीवेज। ब्लैंक में क्या देंगे देखते हैं एक बार ऑप्शन को। यहाँ पर है ऑप्शन में ऑफ, ऑप्शन में क्या है? ऑफ है, फोर है, विथ है, इन है। अब यहाँ हम गौर करके देख रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहा है किसका डिस्पोजल? डिस्पोजल हो रहा है और ट्रीटमेंट हो रहा है ना। डिस्पोजल मतलब हम कहीं पर जा करके उसको क्या करें? डिस्पोज कर दे रहे हैं, दफना दे रहे हैं एक तरह से ज़मीन वगैरह में कहीं भी। ट्रीटमेंट का मतलब आप पानी को भी ट्रीटमेंट करते हो, गंदे वाटर को, है ना। तो किसका ट्रीटमेंट और किसके डिस्पोजल के बारे में बता रहा है? तो ये कह रहा है कि ह्यूमन वेस्ट के डिस्पोजल। तो ह्यूमन वेस्ट और फिर सीवेज का डिस्पोजल का मतलब पोजीशन को बता रहा है, तो पोजीशन वाला प्रीपोजिशन सिर्फ ऑफ होता है, तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, है ना, बाकी का नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पोजीशन का और कोई नहीं बता रहा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, फोर, विथ और इन है ना, ये सारे जो हैं फोर है, विथ है, इन है, ये सारा पोजीशन को तो बता नहीं रहा। तो ह्यूमन वेस्ट और फिर सीवेज का डिस्पोजल, तो यहाँ पर ऑफ आएगा, है ना, और ऑफ बताता है पोजीशन को। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड में देखते हैं। थर्ड में यहाँ पर है ब्लैंक है, ह्यूमन कॉन्टैक्ट विथ फिशेज इज़ पार्ट ऑफ सैनिटेशन। अब क्या है यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि एक सेकेंड देख लो ऑप्शन। यहाँ पर बोल रहा है प्रिवेंटिंग, यहाँ पर है प्रिवेंटिंग है, हैम्परिंग है, प्रोहिबिटिंग है, फैसिलिटेटिंग है। देखो यहाँ पर प्रिवेंटिंग, हैम्परिंग और प्रोहिबिटिंग, जो सीधा सीधा हिंदी मीनिंग सीख करके गया होगा तो लगेगा भाई कि तीनों का काम है रोकना, मतलब तीनों वर्ड का मीनिंग होता है रोकना। प्रिवेंटिंग का भी, हैम्परिंग का भी, प्रोहिबिटिंग का भी, तीनों का काम है रोकना, है ना। और यहाँ पर ये आईएनजी वाला फॉर्म है, मतलब कि ये किस चीज़ का काम कर रहा है? जेरेंड का काम कर रहा है ना। और फिर पार्टिसिपल का देख लेते हैं एक बार, ह्यूमन कॉन्टैक्ट, हाँ ठीक है, हाँ मतलब यहाँ पर ये जेरेंड है। अब समझो यहाँ एक चीज़ और, जेरेंड नहीं सॉरी पार्टिसिपल है ना, पार्टिसिपल है। ह्यूमन कॉन्टैक्ट जो है ये आपका नाउन है, तो नाउन है तो इसको कौन क्वालिफाई करेगा? एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का काम पार्टिसिपल करेगा, मतलब पार्टिसिपल है यहाँ पर। अब वो सब बातें छोड़ो, यहाँ पर समझो कि तीनों में फ़र्क क्या है। अगर प्रिवेंटिंग देते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर प्रिवेंटिंग, तो प्रिवेंटिंग का मतलब आपको समझना है, ठीक है। तीनों का मतलब होता है रोकना, तो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर बोर्ड है कि ह्यूमन कॉन्टैक्ट को रोकना किसके साथ? फिशेस। फिशेस का मतलब होता है मलमूत्र, है ना। इस पार्ट ऑफ सैनिटेशन, मतलब जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट जो होता है मलमूत्र के साथ, जो उसका कॉन्टैक्ट होता है उसको रोकना, ये जो रोकना है ये किसका पार्ट है? सैनिटेशन का पार्ट है। क्लियर? तो रोकने का काम कौन है? देखो अगर यहाँ पर हम प्रिवेंटिंग लिखते हैं तब तो सही हो जाता है, और प्रिवेंटिंग ही इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रिवेंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से बचाने के सेंस में रोकना, है ना। तो ह्यूमन कॉन्टैक्ट को फिशेस से, मल से आप क्या कर रहे हो? बचाने का काम कर रहे हो। तो यहाँ पर बचाने के सेंस में रोकने का मीनिंग जो होता है वो प्रिवेंटिंग का होता है, प्रिवेंटिंग इसका आंसर होगा। हैम्परिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैम्परिंग का मतलब होता है रोकना, लेकिन कौन सा रोकना? किसी को बाधा पहुँचाने के सेंस में रोकना, है ना। मान लिया जाए कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, उसको आप बाधा पहुंचा रहे हो, उसके बीच में रुकावट पैदा कर रहे हो, तो वो रोकना है। लेकिन यहाँ पर तो वो सेंस नहीं है, यहाँ पर किसी को बचाने के सेंस में, मतलब ह्यूमन बीइंग को फिशेस से बचाने के सेंस में है ना। तो रोकने का मीनिंग आप समझ रहे हो, दोनों का क्या अर्थ होता है? प्रिवेंटिंग का किस सेंस में रोकना होता है, हैम्परिंग का किस सेंस में रोकना होता है, और तीसरा क्या था आपका? प्रोहिबिटिंग। तो प्रोहिबिटिंग का मतलब होता है कानूनन रूप से किसी को रोकना, मना करना, नियम कानून के हिसाब से। तो यहाँ पर कानून को भी नहीं बता रहा,
है ना। तो ध्यान देने वाली बात ये थी यहाँ पर कि प्रिवेंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से किसी चीज़ को बचाना, है ना। हैम्परिंग का मतलब होता है किसी के रास्ते में रुकावट पैदा करना, रोकना। प्रोहिबिटिंग का मतलब ये होता है रोकना, लेकिन किस सेंस में, कानून के सेंस में, है ना। और यहाँ पर रुकावट पैदा करने के सेंस में। और यहाँ पर प्रिवेंटिंग जो है, प्रिवेंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से बचाने के सेंस में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के सेंस में ह्यूमन कॉन्टैक्ट को किससे बचाना है, फिशिस के कॉन्टैक्ट में आने से बचाना है। और ये किसका पार्ट है बचाना, सैनिटेशन का पार्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर होगा प्रिवेंटिंग, ना कि हैम्परिंग, और ना ही आपका क्या कहते हो हैम्परिंग और प्रोहिबिटिंग, ये तो नहीं होगा। इसका आंसर होगा प्रिवेंटिंग। अब देखते हैं कि चौथा ऑप्शन क्यों नहीं होगा। फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान बनाना, है ना, इजी बनाना, तो फैसिलिटेट करना, है ना। तो ये भी तो नहीं होगा आसान बनाने वाली बात। अब ज़रा बात करते हैं, देखो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यहाँ पर बोल रहा है सैनिटेशन सिस्टम ब्लैंक टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट। अब ज़रा देखो यहाँ पर बोल रहा है कि सैनिटेशन सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, ब्लैंक वाले देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। इग्नोर्स है, पेव्स है, एम्स है और डायरेक्ट्स है। देखो ध्यान देना, सबका मीनिंग पहले बता देता हूँ। इग्नोर का मतलब नज़रअंदाज करना, पेव का मतलब रास्ता बनाना, है ना, मतलब दो चीज़ों के बीच रास्ता पाटना, है ना। एम का मतलब होता है लक्ष्य रखना, और डायरेक्ट्स का मतलब होता है निर्देशित करना। तो यहाँ पर किसका सेंस आ रहा है। अगर हम इग्नोर को लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, इग्नोर करना। अब जरा यहाँ देखते हैं कि इग्नोर करने के सेंस में आता है क्या। सैनिटेशन सिस्टम इग्नोर करता है प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ को बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट। भाई प्रोवाइड कर रहा है हमें क्लीन एनवायरनमेंट, है ना। क्लीन एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करते हुए ह्यूमन बीइंग के हेल्थ को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन, सैनिटेशन सिस्टम। तो इग्नोर शब्द कैसे आएगा इसमें, है ना, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट वाला वर्ड है, समझ रहे हो, विरोधाभास वाला शब्द है। तो यहाँ पर हम इग्नोर को नहीं रख सकते, है ना, क्योंकि एक तरीके से हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, तो इग्नोर कैसे करेंगे। तो इग्नोर वाला ऑप्शन नहीं होगा। पेव्स का क्या, रास्ता बनाना, तो रास्ता बनाने का भी सेंस नहीं दे रहा। एम्स का मतलब लक्ष्य रखता है, तो सैनिटेशन सिस्टम एम्स टू प्रोटेक्ट, मतलब सैनिटेशन सिस्टम का लक्ष्य है प्रोटेक्ट करना ह्यूमन हेल्थ को बाय प्रोवाइडिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट, है ना। तो ये इसका लक्ष्य होता है सैनिटेशन सिस्टम का। तो लक्ष्य के सेंस में यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर एम्स होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा एम्स। क्लियर। एक और ऑप्शन क्या था यहाँ पर, डायरेक्ट, निर्देशित करना। निर्देशित करना, कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी को निर्देशित कर नहीं रहा, निर्देश दे नहीं रहा, डायरेक्शन दे नहीं रहा, है ना, तो वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एम्स होगा। सैनिटेशन सिस्टम्स एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट विल स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। अब देखते हैं कि क्या है लास्ट ऑप्शन का आंसर। लास्ट ऑप्शन का है दैट, हु, हुम, दीज। अब जरा बात करते हैं, देखो हु और हुम तो यहाँ पर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा हु और हुम, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा, है ना, जो भी वर्ड यहाँ आएगा ये इसके बदले यूज होगा, एनवायरनमेंट के बदले, है ना। जैसे यहाँ पर दैट का इस्तेमाल करेक्ट है, दैट का, और दैट किसके लिए आया है, इसके पहले वाले वर्ड के लिए, क्लीन एनवायरनमेंट के लिए। तो क्लीन एनवायरनमेंट जो है इसके बाद यहाँ पर दैट का इस्तेमाल हम किए हैं, और यही इसका करेक्ट होगा। दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। बाकी क्यों नहीं होगा, हु और हुम क्यों नहीं होगा, क्योंकि हु और हुम कोई हम ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई व्यक्ति के लिए या फिर लिविंग थिंग्स के लिए, है ना, जानवरों के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ क्लीन एनवायरनमेंट तो कोई ना इंसान है ना कोई जानवर है, तो हु और हुम तो वैसे भी नहीं होना है। दीज क्यों नहीं होगा, दीज क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर दीज यहाँ देते हैं तो दीज किसको इंडिकेट करता है, दीज इंडिकेट करता है इससे पहले आने वाला शब्द को, और इसके पहले आने वाला शब्द अ क्लीन एनवायरनमेंट है, मतलब सिंगुलर नाउन है ना। अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए दीज का इस्तेमाल कैसे करोगे, तो इसलिए यहाँ पर दैट का इस्तेमाल होगा। क्लियर है। तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपके क्लियर हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या किसका आंसर होगा, देख लो। यहाँ दिया सैनिटेशन रेफर्स टू द पब्लिक हेल्थ कंडीशन रिलेटेड टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड सीवेज। यहाँ पर प्रिवेंटिंग ह्यूमन कॉन्टैक्ट विद फिशेज इज पार्ट ऑफ सैनिटेशन। सैनिटेशन सिस्टम एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट।
दैट विल स्टॉप ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। क्लियर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक आप सीख गए। एक बार देख लो कि किसका क्या आंसर होगा। फर्स्ट का आंसर था आपका रिलेटेड, है ना, यहाँ पर था ऑफ, फिर यहाँ पर था प्रिवेंटिंग, तीनों के बीच डिफरेंस सीख गए। फिर यहाँ पर है एम्स और यहाँ पर है दैट। क्यों होगा कौन सा आंसर और बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये सारा कुछ मैं बता दिया हूँ। एक बार आप देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। खास करके ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताया, इसके अंदर मैं जितना सारा पॉइंट बताया हूँ रिलेटेड टू से रिलेटेड, है ना, इस पे आप ज़रूर फोकस करना, क्योंकि इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट में बताया कि अगर कोई वर्ब है तो वर्ब के लिए सब्जेक्ट होना ज़रूरी है ना, और एक ही अगर कोई वर्ड ऐसा है ना, जो कि किसी प्रेपोजिशन का फिर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो वो किसी दूसरे वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, है ना। हर एक प्रेपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस चीज़ को भी मैं पढ़ा चुका हूँ 1000 गोल्डन रूल्स वाले में, प्रेपोजिशन चैप्टर में। जिस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होता वो लास्ट में आता है प्रेपोजिशन, और उस प्रेपोजिशन को हम लोग डैंगलिंग प्रेपोजिशन कहते हैं, है ना। तो वो काफ़ी डेप्थ की बातें हैं, वो मैं बता चुका हूँ। फिर है कि ये रेफर का था क्या, सब्जेक्ट था, और ये टू का आपका ऑब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि इसके वर्ब के लिए कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है ना। इसलिए रिलेटेड टू यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज था, जो कि काम कर रहा है एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का। क्लियर। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, और इस वीडियो का भी टारगेट है कि 50 लाइक्स आप लोग ज़रूर दे दो, है ना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए काम कर सकूं। और जिन्हें भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको पूरी वोकैबुलरी को अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, बशर्ते आपको कंसिस्टेंसी वहाँ पर मेंटेन रखना है। एक बार ज्वाइन कर लेते हो तो ज्वाइन करने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, टास्क और टेस्ट को करते रहना है, ठीक है। और जो भी डाउट आपके होते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह में, वो सारे आप मेरे से पूछ सकते हो इंग्लिश में। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।